इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और कल झारखंड में जो आम बजट जो दिल्ली में लोकसभा में पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पेश करने वाली हैं, उस बजट को लेकर काफी उम्मीदें झारखंड के लोगों में भी है। भारत सरकार के आम बजट को लेकर झारखंड और ओडिशा के जनप्रतिनिधियों की कई उम्मीदें हैं। खासकर रेल मंत्रालय से लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत को काफी उम्मीद है और उन्होंने मांग की है रेल मंत्रालय से कि रांची से गुमला के लिए एक ट्रेन सेवा शुरू की जाए, क्योंकि गुमला परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की भूमि है। और इसके अलावा गुमला में डबल लाइन और मेमो ट्रेन की बोगी संख्या भी बढ़ाने की मांग की गई है। जोबा मांझी सांसद ने कोरोना काल में बंद ट्रेनों को फिर से चलाने और छोटे स्टेशनों पर ठहराव को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की रोजी रोटी इनसे जुड़ी हुई है। ओडिशा के राय रामपुर की सांसद ने रायरंगपुर से भुवनेश्वर तक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। क्योंकि वर्षों से जो ट्रेन चलती रही और हर स्टेशन में स्टॉपेज रहा और कोरोना काल से उस ट्रेनों को स्टॉपेज से हटाया, कई पैसेंजर ट्रेन को बंद किया है। तो हम लोग का यह मांग है कि भाई आप पैसेंजर को चलाइए, रेल को विस्तार करिए, भारत का विकसित करिए, विकास करिए, लेकिन गरीबों का हक को मत मारिए। क्योंकि गरीब लोग राउरकेला भी जाएंगे, जमशेदपुर जाएंगे, छोटे छोटे स्टेशन से कौन वो वंदे भारत में तो नहीं बैठेंगे, एक्सप्रेस में तो नहीं बैठेंगे ना। तो इसके लिए आप सुविधा दीजिए। रेलवे कनेक्टिविटी जो रांची लोहरदगा तक तो है, लेकिन लोहरदगा से गुमला नहीं है। और परमवीर अल्बर्ट का जो परमवीर चक्र विजेता है, उनका वो क्षेत्र रहा है। कनेक्टिविटी वो छत्तीसगढ़ तक आगे तक जा सकती है, हमने वो भी बातें रखी है। तो वो पार्लियामेंट में भी इन बातों को मैंने रखा है। यहाँ भी कहा कि ग्राउंड रियलिटी आप देते हो, आप इसे बता सकते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे भी हो चुका है, लेकिन डीपीआर बनने की बातें हैं। साथ ही साथ एक डबल लाइन पे अगर टोरी और लोहरदगा जो भाया लोहरदगा होकर रांची तक डबल लाइन, क्योंकि ये राजधानी भी हमारे परिचालन होती है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से जो अधिवक्ता हैं उन लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड के जो अधिवक्ता हैं वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से कि उनके लिए भी कुछ खास होगा। इस बजट में निर्मला सीतारमण जो कल बजट पेश करेंगी लोकसभा में, उसमें खासकर नए वकीलों के लिए डिजिटल इंडिया के तहत कानूनी क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की संभावना है। जैसे ई कोर्ट्स के लिए बड़े फंड का आवंटन, जिससे डिजिटल हियरिंग और ई फाइलिंग आसान हो सके। सामाजिक सुरक्षा के तहत वकीलों के लिए सस्ती ग्रुप इंश्योरेंस योजनाएं और बार काउंसिल के वेलफेयर फंड में सरकारी योगदान की काफी उम्मीद है। जीएसटी की दरों में रियायत की आशा है और इससे क्लाइंट्स का बोझ कम हो। जूनियर लॉयर्स के लिए निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के लिए अलग बजट की भी मांग की जा रही है। पेश होने वाले वार्षिक आम बजट से अधिवक्ताओं को भी काफ़ी आशाएं हैं। ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिक्लेम के साथ साथ नए अधिवक्ताओं के लिए वजीफा और मौलिक सुविधाओं के लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाना चाहिए, ताकि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा एक बजट मिले जिससे कि अधिवक्ताओं के कल्याण निधि एवं कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। खरसावां के बड़ा बांबो बाजार परिसर में आयोजित आमसभा में जोरडीहा ग्राम पंचायत के नए भवन के निर्माण को लेकर एक निर्णय लिया गया है। ग्राम प्रधान संतोष नायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि सरकारी जमीन की कमी के कारण पंचायत भवन का निर्माण बड़ा बांबो स्टेशन क्षेत्र में किया जाएगा। पूर्व में आदिवासी कला केंद्र भवन बनाने का विरोध हुआ था, लेकिन अब यह स्थान पंचायत भवन के लिए उपयुक्त माना गया है। यह स्थल रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा। और इस बैठक में पंचायत की मुखिया सोनामुनि पूर्ति, पूर्व मुखिया मांगीलाल पूर्ति और ग्राम पंचायत के सदस्य भी यहां पर मौजूद थे। सभी ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई।
आज बैठक ग्राम पंचायत जोल्डिया के नया भवन निर्माण हेतु कुछ ग्राम प्रधान ने विरोध आपत्ति जताए थे। उसका हम लोग आज सार्वजनिक स्थल पर आज बैठक करते हुए सभी ग्राम प्रधान, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता के राय लेने के बाद ये निर्णय हुआ कि बड़ाम्बू स्टेशन सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट में बनने से सामुथाई, घोड़ामरा, तेलंगजोड़, जोजोपी, कोतवाल साई, बड़ाम्बू, रुगड़ी, सुपाई साई का मध्य होंगे, इसलिए इसमें सबका सहूलियत है। इसीलिए हमारा इस जमीन पर ही नया पंचायत भवन का निर्माण किया जाए। इसमें आज ब्राह्मो के स्टेशन क्षेत्र में बैठक नया पंचायत भवन निर्माण के लिए किया गया। बैठक में जैसे ग्राम जोडिया के कुछ ग्रामीणों द्वारा विरोध होने के बाद आज ग्राम पंचायत जोडिया के मुखिया द्वारा सभी ग्राम को सूचित करते हुए आज बैठक किया गया। इसमें आज के बैठक में सभी ग्रामीण, वार्ड सदस्य, मुखिया, मैं स्वयं एवं पंचायत समिति सदस्य सभी के समर्थन में यह तय किया गया कि उपयुक्त जमीन जो ब्राह्मो क्षेत्र स्टेशन में वर्तमान में है उसी में बनाने का निर्णय लिया गया। और ये क्या बोलेंगे, उपयुक्त भूमि है और सभी के लिए सेंटर पॉइंट जगह है, सभी के लिए लाभदायक जगह है। सारा चीज़ का यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे जेरक्स हो गया, नाश्ता पानी का हो गया, गाड़ी का हो गया, सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए यहीं बनने का निर्णय लिया गया। जमशेदपुर में 13 जनवरी 2026 को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से अपहरित 24 साल के कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर पूरी घेराबंदी पुलिस ने की थी और फिर उन्हें सकुशल बरामद कर लिया 13 दिनों के बाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था और तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कई राज्यों में समन्वय स्थापित किए गए। ये पुलिस की तरफ से ये बताया गया था। बरामद पहले ही किया जा चुका है और जो इसमें शामिल अपहरणकर्ता हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनके साथ इनकाउंटर भी हुआ था और इनकाउंटर में 3 घायल हुए थे जिनका संबंध बिहार से जुड़ा हुआ था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ चल रही है, इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने इस पूरे जो गतिविधियां रही, घटनाक्रम रहा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की गतिविधियों पर इस दौरान नजर रखी गई और इससे अपहरणकर्ता युवक को चौपारण बरही के बीच जीटी रोड पर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने युवक को सुरक्षित बरामद किया और उनके परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद बिहार के गया, पटना और नालंदा जिलों में भी छापेमारी की गई, जहां से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर हथियार और गोलियां भी बरामद हुई हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। 3 लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, पैर में गोली लगी थी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद और भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश करी और कौन-कौन इस अपहरण में शामिल थे उनकी जांच पुलिस कर रही है। थाने से कैरव गांधी जिनका अपहरण हुआ था, जो काफी चर्चित मामला भी रहा है और जमशेदपुर पुलिस के लिए भी एक काफी बड़ा चैलेंज बन के उभरा। इसके अनुसंधान के लिए जो अपराधी हैं उनकी सकुशल बरामदगी के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंतर्गत बहुत सारी सर्च टीम्स बनाई गई और इस एसआईटी का नेतृत्व एसपी सिटी कर रहे थे। इस पूरी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग और अनुसंधान के विभिन्न आयामों का यूज करते हुए इसमें काफी कुछ कंक्लूड किया और हम लोग को कुछ लीड्स इसमें मिले। इसमें कई राज्यों की पुलिस के साथ हमारी टीम्स ने संपर्क किया, वहां पर हम लोगों ने आसूचना संकलन किया और दूसरे राज्य खासकर बिहार में काफी सघन छापामारी की गई,
जिसके कारण जो अपहरणकर्ता है उन पर काफी प्रेशर आ गया था कि पुलिस की टीम्स उनके पीछे हैं। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और जो जब्त किए गए उन पर रोड रोलर चलाया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। हाल के दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने सैकड़ों प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर्स को जब्त किया था, जो आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। इससे साउंड पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाना मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है और इसके जरिए उत्पन्न होने वाली तेज आवाज से आम जनता को दिक्कतें होती हैं, साउंड पॉल्यूशन भी फैलता है। पुलिस ने लोगों से भी अपील भी की है कि वे ऐसे उपकरणों का उपयोग न करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चे हैं, हमारे जो बीमार लोग हैं, जो हॉस्पिटल और स्कूल्स में बहुत इनकन्वीनियंस होता है क्योंकि इन साइलेंसर्स का और प्रेशर हॉर्न्स का बहुत ही अनोइंग साउंड होता है। तो उसके विरुद्ध हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया और उसमें आज हमने 250 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर और 200 से ज़्यादा प्रेशर हॉर्न्स और प्रेशर हॉर्न्स के विरुद्ध तो 2000 से ज़्यादा गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। पर सारे प्रेशर हॉर्न्स खोले नहीं जा सके क्योंकि कुछ का ब्रेक सिस्टम के साथ उनका अटैच रहता है, तो उनको खोलने पे फिर गाड़ी चलने में दिक्कत होगी। तो सबको मैसेज यही है कि आप नियमों के विरुद्ध जाके गाड़ी ना चलाएं। खासकर से रांची सिटी में अगर आप नियम के विरुद्ध ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं आपको पकड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो सरायकेला से उस खबर के बारे में बताएंगे यहां पर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर सरायकेला से। सरायकेला के राजनगर थाना पुलिस ने जिले में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीएनएस के तहत दर्ज लूट मामले में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में आरोपी ने कई घटनाओं में संलिप्तता भी स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर जिले एवं बाहर मिलाकर 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी निशानदेही पर चोरी के मोबाइल, नकद, बाइक सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। राजनगर पुलिस के द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जो कि पूर्व में न केवल सरायकेला अपितु चाईबासा, जमशेदपुर और पड़ोस के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में गृहभेदन, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी आदि की घटनाओं में संलिप्त रहा है। विगत 25 दिसंबर को राजनगर थाना में एक गृहभेदन से संबंधित कांड दर्ज किया गया था। उसी कांड के अनुसंधान में, चूँकि बराबर राजनगर में चोरी की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है। जो गिरफ्तार लोग हैं दोनों बागवेड़ा के रहने वाले हैं। इस गिरोह का जो सरगना है सुजीत कुमार शर्मा है, जो पूर्व में 2009 से अब तक करीब 33। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के महावीर मोड़ के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए। घायलों की पहचान शहर थाना क्षेत्र के जीएलए कॉलेज कचरवा मोहल्ला निवासी राजन कुमार, मोती देवी और मानसू कुमारी के रूप में हुई है। घायल परिजनों के मुताबिक उनके परिजनों के मुताबिक ये लोग बाइक से तरहसी थाना क्षेत्र के कसमार गांव जा रहे थे अपने रिश्तेदार के घर और इसी दौरान महावीर मोड़ के पास पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
और खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाई गुट्टू कावेरी रोड स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि आग लगने के दौरान उस घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, किसी प्रकार के जनहानि नहीं हुई। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और हालात की गंभीरता को देखते हुए घर का ताला तोड़कर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन सूचना मिलने के बाद वहां पर पहुंचा और इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। और खबर जामताड़ा से। जामताड़ा जिले के अंबा पंचायत स्थित गढ़ शिमोली काली मंदिर में शनिवार को विशेष धार्मिक आयोजन हुआ। मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार को पूजा अर्चना की जाती है। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले के केंदा से आई 21 सदस्यीय महिला ढाकी टीम ने ढाक बजाकर अपनी कला का भव्य प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं का मन अपनी कला से मोह लिया। मां कृष्ण काली महिला ढाकी टीम के अधिनायक विश्वनाथ भाद्यकर ने बताया कि उन्होंने मां गढ़ शिमला दक्षिणा काली से मन्नत मांगी थी कि टीम को पहचान मिलने पर उनके सभी सदस्य वहां आएंगे पूजा करने, और मन्नत पूरी होने के बाद आज टीम मां के दरबार में पहुंची। मंदिर में विद्यार्थियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी गई। आगामी माध्यमिक परीक्षा को लेकर छात्रों ने वहां पर पूजा अर्चना की और अपनी बेहतर एग्जाम और परिणाम के लिए कामना भी की। के पास आए हैं पूजा वूजा देने के लिए, और हम लोग का जो जय माँ कृष्णा काली महिला ढाकी, हम लोग का एक देश है पश्चिम वर्धमान हरिपुर न्यू केंदा की महिला ढाकी जितना है आज ही आए हैं माँ के मंदिर में। अगर हम लोग को कांटेक्ट करने के लिए चाहिएगा तो कांटेक्ट नंबर भी दिया जाएगा, स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के ओलीडी ओपी अंतर्गत पुराना ओलीडी के नजदीक एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना मिलते ही ओलीडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक क्षेत्र में ही रहकर घूम कर भिक्षाटन करके गुजारा करता था और शनिवार सुबह उसका शव एक जर्जर मकान से बरामद किया गया। प्रारंभिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि किसी विषैले जीव के काटने से उसकी मौत हुई होगी। वहीं शराब के सेवन से भी मौत की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौत के कारणों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। तो यहाँ का स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है जो कचरा उचड़ा चुनता है और दारू पीता था। तो सूचना पाकर हम लोग को सशस्त्र बल के साथ में आए और अपना जो है कार्यक्रम उसको कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि क्या लगता है कैसे मरा होगा? दारू पीने वाला था, कचरा चुनने वाला था, जैसे सोए हल्का फुल्का तबीयत तो खराब था होगा, क्या जानता है। क्या नाम पता चल पाया है? नाम तो ऐसे उसका यहाँ का स्थानीय लोग बताए कि ऋतु कर्माकार है। झारखंड की खबरों में अभी इतना ही। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।